देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को न लोकतंत्र में विश्वास है और न जनता के जनादेश पर का कोई भरोसा है। झारखंड के स्वाभिमान को हमेशा कलंकित करने का उनके द्वारा प्रयास होता है। यही वजह है कि संख्या बल के ना होने के बाद वो एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में समर्थन उन्होंने देने का काम किया है। और वो निर्दलीय प्रत्याशी कौन है? वो निर्दलीय प्रत्याशी गुजरात का एक बड़ा उद्योगपति है और केंद्र की सरकार के जो दो प्रमुख प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, उन उसके नज़दीकी लोग हैं, उनको समर्थन देने का काम किया है। तो ये एक बहुत ही सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक तो झारखंड की लीडरशिप को कुचलने का काम बीजेपी ने किया। दूसरा कि बिना जो है आंकड़े के, बिना ये तो संख्या बल का खेल है, राज्यसभा का चुनाव को लेकर के आ गए हैं चुनाव के मैदान में और पूरा डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। खरीद फरोख्त, तोड़ जोड़, गणित लगा रहे हैं कि कैसे करके जो है उस उद्योगपति को यहाँ से अपर हाउस में भेजा जाए। तो कल विधायक दल का बैठक हुआ, उसमें भी 7 विधायक गायब रहे, तो इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? कल तक तो बीजेपी दावा कर रही थी कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, महागठबंधन फेल है, उनको अपने विधायकों पर, कांग्रेस के विधायकों पर भरोसा नहीं है। क्या ये वजह आ गई कि आज सब के सब एनडीए घटक दल के जितने विधायक हैं उनको रेडिसन ब्लू में शिफ्ट करने की बात हो रही है, एक जगह लाने की बात हो रही है? वो इसलिए कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से राज्य के बीजेपी के विधायकों में भारी असंतोष है और इसीलिए कल उनके विधायक दल के बैठक में 7-7 एमएलए उपस्थित नहीं हुए थे। जैसे ही ऐसी परिस्थिति एनडीए ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा, तो उनके होश उड़ गए और आज सबको एकत्रित करके रेडिसन ब्लू होटल में जा रहे हैं। कल तक हमको आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज जो है उनमें बिखराव देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है ये परिस्थिति 18 तारीख के वोटिंग तक बनी रह सकती है। जिस तरह से आप लोग महागठबंधन से 2 उम्मीदवार हैं, कन्नौज झा कांग्रेस पार्टी से और जेएमएम पार्टी से बैजनाथ राम, तो क्या आप लोग को लग रहा है? हमारे पास जो बहुमत के आंकड़े होते हैं वो पूर्ण है। अब उसमें डिस्टर्ब करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए तीसरा उम्मीदवार लाया गया। नामांकन में उनका रिजेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन अब बीजेपी जो है सो चुनाव आयोग के द्वारा सीट चोरी में लग गई है। तो ऐसे में न तो आंकड़े हैं। एक और बात मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि आंकड़े नहीं होने के बाद उनके प्रत्याशी और बीजेपी बोलते आ रही है कि अंतरात्मा के आवाज में लोग उनको वोट देंगे। प्रत्याशी जो है परिमल नाथवानी, वो बोल रहे हैं कि मेरे काम के आधार पर लोग हमसे वोट देंगे और जो इस झारखंड से मेरा स्नेह, प्यार, मोहब्बत, प्रेम है उसके आधार पर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि इसके पहले वो कहां से राज्यसभा के सदस्य थे? उस समय उनका झारखंड का प्रेम कहां चला गया था? वो तेलंगाना से राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, उसके पहले झारखंड से वो रहे थे, लेकिन ये लोग किसी के नहीं हैं। कोई हमारे माटी से उनको मोहब्बत नहीं है। जहां आंकड़ा के जुगाड़ हुए वहां के वो हो गए। तो इसलिए जो बातें कही जा रही है, क्या काम किए हैं वो कि उसके आधार पर यहाँ के जो गरीब ट्राइबल है, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उसके जीवन शैली को ऊपर ले जाने के दिशा में क्या प्रयास है उनका? इसलिए मैं कहता हूँ कि रिजेक्ट कीजिए ऐसे लोगों को जो यहाँ की हकमारी करके दूसरे जगह से सिर्फ धन बल के भरोसे आ करके चुनाव को डिस्टर्ब करके अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे जितने गठबंधन के सहयोगी साथी हैं वो एकजुट है और आप 18 तारीख को देखिएगा, एकजुटता के साथ एक साथ सब जाएंगे और दोनों गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से अपर हाउस में जाएंगे और राज्य के विकास के बारे में हमारी बातों को रखेंगे, हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे।
ये साफ खुलासा कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा एक निजी होटल में लोगों को कैद किया जा रहा है। कल जो विधायक दल का बैठक हुआ उसमें 7 विधायक आ गए। महागठबंधन के लोग संजय में हैं कि कहीं न कहीं जो परिमल नाथवानी आए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे और इसमें जो मिट्टी और मानुष की बात बराबर झारखंड में उठती रही है, उसको हम लोग कभी टूटने नहीं देंगे। अब देखना होगा कि 18 तारीख को जो वोटिंग प्रक्रिया होती है, आखिर 2-3 कैंडिडेट, एक निर्दलीय और 2 पार्टी से, महागठबंधन से, एक प्रणव झा और बैजनाथ राम जेएमएम से, तो देखना होगा कि जीत का सेहरा जो 2 सीट है राज्यसभा का सीट झारखंड में, किसके माथे चढ़ती है। अब आने वाले समय में क्या दोनों पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है, चाहे वो महागठबंधन की बात करें, बीजेपी की बात करें या खुद जो प्रत्याशी खड़ा है वो भी दावा कर रहे हैं कि हम सीट जीत रहे हैं।